हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो जेएसएससी का रिजल्ट है। तो जेएसएससी जेईई के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट जैसे स्ट्रीट लाइट हो, पाइपलाइन इंस्पेक्टर हो, इलेक्ट्रिकल हो, सिविल हो, मैकेनिकल, बहुत अलग अलग डिपार्टमेंट का है। तो हम इस वीडियो में बेसिकली स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर के बारे में बात करेंगे। जो स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर की वैकेंसी थी, कितनी वैकेंसी थी और कितने कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया है। फिर इसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कटअप के बारे में, क्या आयोग की तरफ से क्यों नहीं कोई बताया गया है या फिर आगे क्या प्रावधान है। तो देखिए, मैं आपको पहले क्लियर करना चाहता हूँ कि जो स्ट्रीट लाइट की वैकेंसी थी कितनी थी और बच्चे को कितना सेलेक्ट किया गया। तो जब आप पीडीएफ वाला रिजल्ट देखेंगे, जो रिजल्ट है जिसमें पीडीएफ आया हुआ है, उसमें देखेंगे तो मात्र 55 कैंडिडेट को 55 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया है जेएसएससी स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर में। और स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर में मात्र 55 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया है, जो कि फाइनल एक तरह से जो रिजल्ट पब्लिश किया गया उसमें देखेंगे तो। और हम बात करें जो कितने सीट थी सारे कैटेगरी को मिलाकर, तो देखिए सारे कैटेगरी को मिलाकर 55 वैकेंसी भी थी। और रिजल्ट में भी कोई कैटेगरी वाइज डिवाइड नहीं है, सभी का रिजल्ट एक सीरियल रोल नंबर के हिसाब से वहाँ पर लिखा हुआ है। तो उसमें आप रोल नंबर सर्च करके देख सकते हैं। तो टोटल 55 वैकेंसी थी। उस 55 वैकेंसी में 55 कैंडिडेट को ही मतलब रिजल्ट दिया गया है। इससे साफ साफ होता है कि 1:1 में रिजल्ट पब्लिश किया गया है। अगर 1:1 में रिजल्ट पब्लिश किया गया है तो बेसिकली है कि कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जा सकता है। तो इसके लिए आप टेंशन ना रखें कि कट ऑफ इतना क्यों ज़्यादा गया, क्योंकि रिजल्ट ही 1:1 में निकाला गया है। फिर आगे बात होती है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो डीवी को स्किप कर देते हैं। मतलब क्या होता है ना कि उनका रिजल्ट हुआ पर वो कहीं और सिलेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि बीच में जब से एग्जाम हुआ जेएसएससी का, तब से बहुत सारे डिपार्टमेंट का रिजल्ट आ गया है। इवन एसएससी जेईई का भी आ गया है। अलग अलग डिपार्टमेंट में छोटे आईटीआई लेवल पे यूपीपीसीएल टीजी2 का आ गया, तो और भी अदर डिपार्टमेंट का रिजल्ट बीच बीच में आ गया है। तो बच्चे जो कोई अदर स्टेट के हैं यूआर में, तो वो अपने स्टेट को ज्वाइन कर लेते हैं। तो ऐसे भी बहुत सेल का हो गया, और भी अदर डिपार्टमेंट का रिजल्ट पब्लिश हो चुका है। तो इससे क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो डीवी में नहीं पहुंच पाए, तो वो सीट खाली रह जाती है। तो आयोग की तरफ से ऐसा भी कहीं मेंशन नहीं किया गया है कि हाँ इसका जो नेक्स्ट प्रोसेस है, मतलब जो वेटिंग का प्रावधान है, वो वेटिंग दिया जाएगा। आयोग की तरफ से भी कोई ऐसा मेंशन नहीं किया गया है कि हाँ वेटिंग दिया जाएगा। पर आयोग को इससे ज़्यादा रिजल्ट पब्लिश करना चाहिए, क्योंकि जब भी डीवी होती है तो एक टेंटेटिव निकलता है कि हाँ इस तरीके से मतलब इतना ही कैंडिडेट को लेना है, बाकी और बच्चे को उस हिसाब से मार्क्स के हिसाब से कम बेस कर उनको छाड़ दिया जाता है। पर यहाँ पर उतना ही बच्चे को लिया गया है जितना नंबर ऑफ वैकेंसी है। अगर यूआर की बात करें तो 23 वैकेंसी है, तो 23 कैंडिडेट को ही लिया होगा, और एक फीमेल है तो इनको लिया गया होगा। तो मतलब ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है चीज़ों को समझना कि कितने कैंडिडेट को लिया गया है, जिसमें से फाइनल बहुत मुश्किल होता है समझना। अभी तो एक तरह से रिजल्ट पब्लिश किया गया है 1:1 में, बाद में ये पता करना मुश्किल होता है कितने कैंडिडेट ने डीवी कराया और कितने ने स्किप किया, बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। तो ये तो आयोग कुछ नहीं इसका रिस्पॉन्स किया है। और दूसरी बात, कटअप के बारे में आयोग ने कोई एक शॉर्ट नोटिस भी नहीं निकाला कि हाँ कटअप कितना है या फिर कैसे बताया जाएगा, आगे कुछ नोटिस नहीं दिया है, या फिर कब फाइनल कटअप बताया जाएगा। क्योंकि फाइनल कटअप ही एक तरह से ये था, क्योंकि जो भी वैकेंसी थी 1:1 में निकाला गया है। मीन्स कि कटअप थोड़ा हाई लेवल पे होता है, और 1:1 का मतलब फाइनल नहीं होता है। एक तरह से सिर्फ डीवी होते हैं, जो बच्चे डीवी में नहीं जाते वो स्किप हो जाते हैं, वो मतलब सीट वैकेंट हो जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किल है बच्चों को समझना। तो कटअप के बारे में तो आइडिया लगाना बहुत मुश्किल है। इवन मैं बात करूँ तो जहाँ तक मेरा अनुमान है ना, कोई भी अगर जेएसएससी की बात करूँ तो 400 के आसपास से कम की कटअप नहीं गई होगी यूआर की मैं बात करूँ, क्योंकि 580 का पेपर था, सॉरी 540 का, तो उसमें 400 से कम में कटअप नहीं गई होगी। क्योंकि 360-70 वाले बहुत सारे बच्चे हमारे साथ कॉन्टैक्ट में थे, उनका नहीं हुआ। तो इवन इससे ज़्यादा में ही हुआ है, तो 400 से कम भी हो सकता है, मैं मान सकता हूँ 400 से कम में भी हो सकता है। यूआर की बात करें, क्योंकि यूआर का मैंने गेस कर लिया था कि इतना तक जाएगी कटअप, क्योंकि यूआर के बहुत सारे बच्चे कांटेक्ट में थे हमारे। तो यूआर का कुछ मार्क्स पता लगता गया कि 370, 360, तो इस टाइप से सोच सकते हैं कि उतना तक नहीं हुआ है। तो हो सकता है 370 के आसपास में हो गया होगा, 380 हो गया, 390, 400 के आसपास में रहा है कटअप। 400 से 10 मार्क्स कम नंबर नीचे ऐसे रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है समझना कटअप के बारे में, कटअप कितना गया है। और बाकी कैटेगरी की बात को देखिए, कैटेगरी में कटअप काफ़ी डिफरेंस होगा, जनरल से और कैटेगरी से कटअप काफ़ी डिफरेंस होगा। और कोई SC ST में आता है तो काफ़ी अलग होगा कटअप उसका, क्योंकि यूआर का अगर मान लेते हैं एक सपोज कि 400 गया है, तो SC ST का हम मानते हैं ना कि 330-40 के आसपास में रहा होगा, क्योंकि कैटेगरी में सिर्फ झारखंड के ही स्टूडेंट आते हैं। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है कैटेगरी के लिए, और यूआर के लिए तो है ही। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है कटअप को समझना। फिर मैं आपको गेसिंग कर दे रहा हूँ कि जहाँ तक मेरा अनुमान था कि 360-70 वाले हमारे साथ कॉन्टैक्ट में थे 2-4 बच्चे, बट उनका अभी मैसेज नहीं आया कि मेरा हुआ है रिजल्ट। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं 360-70 वाले का भी नहीं हुआ है, तो कटअप थोड़ा अच्छे लेवल में गया हुआ है।
और बाकी बात करें, बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे हैं कि इसमें वेटिंग वगैरह तो मैं आपको बता दिया, कितने पर हुआ ये भी बता दिया, क्योंकि एग्जैक्ट पता करना कितना मार्क्स पे सिलेक्ट हुआ ये मुश्किल है। लेकिन हाँ, आयोग ने एक चीज़ गलत किया है कि थोड़ा रिजल्ट में ज़्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट को सिलेक्ट करना चाहिए, जिससे कि और भी कैंडिडेट को मौका मिल पाता। क्योंकि एक बार रिजल्ट पब्लिश होने के बाद में नहीं पता चल पाता कि आगे क्या मतलब वेटिंग लिस्ट आएगी या फिर कुछ और, मतलब बहुत मुश्किल होता है समझना इसको। नोटिस आते ही नहीं है, बहुत सारे बच्चों को नोटिस पता भी नहीं चलता। तो इसी में क्या आयोग को क्या करना चाहिए कि वेटिंग लिस्ट कर देना चाहिए बहुत सारे कैंडिडेट को, जिसमें कि वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट का शो हो नाम कि आप वेटिंग में हैं, और जब भी इसमें से खाली होती है सीट मेन रेशियो 1:1 में से, तो आपको वहाँ पर बुला लिया जाएगा। पर ऐसा आयोग के द्वारा नहीं किया गया। देखिए फिर आगे क्या होता है, जैसे कुछ अपडेट आता है जेएसएससी की तरफ से हम आपको बताते रहेंगे। और बाकी आपका कोई क्वेरी है तो कमेंट कर लीजिएगा, और बाकी टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, वहाँ पे आप बहुत सारे बच्चे हैं उनसे आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके बात कर सकते हैं कितना बार सिलेक्शन हुआ उनका। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और धन्यवाद।